सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आपको पता है कि अभी अभी हाल में ही आप लोग का यूजीसी नेट जून 2026 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर वालों का। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो यूजीसी नेट की तैयारी दिसंबर 2026 के लिए करना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है कि तैयारी कैसे शुरू करें, क्या स्ट्रेटजी हो, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता तो आप एकदम परफेक्ट जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियोज़ में मैं आपको A to Z सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिसमें पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकेंड के हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंटेज मार्क्स लाना ज़रूरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल है यूजीसी नेट दिसंबर 2026 फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इसमें पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी पेपर फर्स्ट तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी नेट क्या है। तो यूजीसी नेट इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इज इंडियाज नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूजीसी नेट है ये इंडिया का नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एग्ज़ाम है, यानी पात्रता परीक्षा है, जिसमें क्या होता है, जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को। और ये किसके बिहाफ पे होता है, तो यूजीसी के बिहाफ पे होता है, याद रखिएगा। इट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इस, अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो अगर आपने उसमें क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी ये इंडियाज़ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी है, तो आप अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। दूसरा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF जिसे कहते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो आप इंडियाज़ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। और तीसरा है एडमिशन टू PhD, अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर भी आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि PhD का एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ही आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो आप PhD के एडमिशन के लिए क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। इसकी कुछ पॉलिसीज़ भी है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया फुल फॉर्म यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है। तो कंडक्टिंग बॉडी कौन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। और एग्ज़ाम लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, यानी स्टेट लेवल का नहीं है बल्कि नेशनल लेवल का है। और एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन। तो पहले ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, लेकिन अब क्या होता है, ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो ये CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइमलाइन इसमें क्या होता है, इसका जो साइकिल होता है एग्ज़ाम का 2 बार होता है, 1 जून और 1 दिसंबर के मंथ में होता है, यानी ट्वाइस अ ईयर, 1 साल में 2 बार होता है। इसमें 6 मंथ का गैप होता है, यानी जून में एक एग्ज़ाम होता है, फिर 6 मंथ बाद दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। तो आपको 1 साल में 2 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें मिनिमम जो आपका परसेंटेज होना चाहिए मास्टर डिग्री में वो 55% है जनरल और EWS के लिए। और बाकी जितने भी हैं SC ST OBC NCL PWD थर्ड जेंडर, इन सब के लिए 50% मार्क्स आपको आपके MA में मास्टर में होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो स्टूडेंट्स 4 ईयर BA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है इसको एग्ज़ाम देने के लिए।
जो स्टूडेंट्स इसमें अपियरिंग हैं, जो स्टूडेंट्स अभी एमए कर रहे हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4th ईयर, तो वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें 2 इयर्स का टाइम दिया रहता है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के, 2 इयर्स तक इसमें टाइम दिया रहता है, तो उतने में तो आपका मास्टर कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या है, इसमें देखिए जो JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, उसमें जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है, 30 साल है। और लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो, आप इसमें फॉर्म डाल के अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो JRF है उसका जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। सब्जेक्ट की बात करें तो UGC नेट जो है वो 85 प्लस सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, यानी 85 प्लस सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं जिसमें एग्ज़ाम होता है। तो इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लॉ, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल 85 प्लस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है UGC नेट। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो आपको पता है इसमें 2 पेपर्स होते हैं, और 2 जो पेपर्स होते हैं वो एक साथ ही होते हैं, यानी 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। उसी में आपका पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड दोनों होता है। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और मार्क्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। और जो आपका 3 आवर्स जो टाइम दिया रहता है उसी में ये इंक्लूड होता है। ऐसा ये नहीं है कि आपको पहले पेपर फर्स्ट एक शिफ्ट में दे लिए, फिर सेकेंड शिफ्ट में आपको पेपर सेकंड देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 आवर्स का एक टाइम दिया जाएगा जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है CBT मोड में। उसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल पेपर का होता है जिसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, और 100 क्वेश्चन आपका होता है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। और ये क्या होता है, कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दें उसमें ये जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन ये कंपलसरी होता है और 100 मार्क्स का होता है। और जो पेपर फर्स्ट है उसमें 10 यूनिट्स होता है, आपको याद रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे ICT कहते हैं, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। ये पेपर फर्स्ट के हैं, आपको इतना मालूम हो गया। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो। पेपर सेकेंड होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आप जिस सब्जेक्ट से आपने MA किया, मास्टर किया, उसी सब्जेक्ट से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन से मास्टर किया है तो आप एजुकेशन के से UGC नेट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आपने स्टडी किया है MA में, मास्टर में, तो आप यहाँ पर आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए एलिजिबल है। अब देखिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 मार्क्स होते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट हमारा 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का। पेपर सेकेंड हमारा होता है 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। टोटल कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन कितना दिया जाता है, तो 3 घंटे का, इसमें कोई ब्रेक नहीं मिलता। आपको 3 घंटे लगातार पेपर होते हैं कंटिन्यू, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 पेपर फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड के और रिसर्च एप्टीट्यूड के, और पेपर सेकेंड में 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एक करेक्ट क्वेश्चन किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग टिक कर दिया तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज कैसे होता है, जो पेपर होता है वो सब
लैंग्वेज जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। जैसे पेपर फर्स्ट है तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, और जो पेपर सेकंड होता है उसमें कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो केवल उसी लैंग्वेज में रहते हैं। जैसे हिंदी, अगर आपने हिंदी सप्लाई किया है तो आप केवल हिंदी में ही आपको ही रहेगा, क्योंकि वो आपका हिंदी सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो इंग्लिश है, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से अप्लाई किया तो उसमें केवल इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। लेकिन पेपर फर्स्ट जो है उसमें सारे स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे हिंदी इंग्लिश या संस्कृत ये हो गया है सब्जेक्ट, तो इसमें जो लिटरेचर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके स्पेसिफिक होते हैं, यानी जो लैंग्वेज में आपने अप्लाई मतलब लिटरेचर आपने पढ़ा है बस उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। सिलेक्शन कैटेगरी क्या होता है, तो इसमें 3 कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स को गेन किए हैं तो आप GRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने उससे थोड़ा कम मार्क्स गेन किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने उससे भी कम मार्क्स किया है गेन किया है तो आप PhD के लिए केवल एलिजिबल होते हैं। तो 3 कैटेगरी में आपका ये रिज़ल्ट आता है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है तो देख लेते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड पासिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी जो जनरल और EWS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड में 40 प्लस क्या है कंपलसरी है। अगर आपने 40% नहीं किया तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। आपको 40% लाना अनिवार्य है, उसके नीचे अगर आप करेंगे तो आप कट ऑफ में आपका नाम नहीं आ सकता। रिजर्व कैटेगरी में 35% है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी के जैसे OBC SC ST जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 35% क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको मिनिमम 35% लाना ही है, और इसमें कोई फिक्स्ड पासिंग मार्क नहीं होता कि आप 40% ला लिए तो आप पास हो गए। मतलब ये कि इसमें रूल है कि आपको 40% लाना है तभी आप इस कट ऑफ में आएंगे, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35। बाकी ये जो होता है इसका सिलेक्शन होता है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स गेन कर लिए तो फिर उससे नीचे जो स्टूडेंट है तो जितना उनको क्वालिफाई करना है जितने % उसी में से वो स्टूडेंट्स को लेते हैं। लेकिन 40 और 35 ये कंपलसरी है। रिजर्वेशन किसको किसको मिलता है तो SC ST OBC EWS PWD और थर्ड जेंडर को रिजर्वेशन मिलता है। और सर्टिफिकेट की अगर वैलिडिटी की बात करें तो जो GRF होता है हमारा वो प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी आप जो फेलोशिप आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 1 साल के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना होगा। आपको फिर इसमें GRF में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको रिसर्च स्कॉलर के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसका जो सर्टिफिकेट होता है ये लाइफ लॉन्ग होता है, यानी आपने एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है तो ये जो एलिजिबिलिटी आपको लाइफ टाइम देखने को मिलती है, यानी इसका कोई भी वैलिडिटी एंड नहीं होता, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। जो GRF होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है कि आप 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है कि आप 2 साल के अंदर अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें, तभी आपको GRF का फेलोशिप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और जो PhD का होता है तो इसमें PhD का नहीं, मैं भूल गई, मैं नहीं लिखी है। तो PhD अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, PhD के लिए एलिजिबल है तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। उसमें आपको 1 साल के अंदर अंदर PhD में एडमिशन लेना है, नहीं तो फिर वो आपको फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा PhD के लिए। अब बात करते हैं, अगर आप UGC नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल जाते हैं। देखिए कौन कौन से आप क्या क्या कर सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन बिकम, जो UGC नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, PhD कैंडिडेट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, एकेडमिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, साथ ही साथ रिसर्च एसोसिएट भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट फेलो हो सकते हैं, एकेडमिक राइटर बन सकते हैं एंड कॉलम डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम है, आपको ज़रूर इसको क्वालिफाई करना चाहिए। और जो UGC नेट है इसमें आपको कोई भी
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये गुड चांसेस है आप लोग के लिए। और अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो देखिए इसका सैलरी क्या होता है। आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलता, उसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो आपको 57,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ आपको क्या मिलता है, पे इसके पर पे लेवल पर डिपेंड होता है आपकी इतनी सैलरी मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर को। और साथ ही साथ अगर आपने JRF फेलोशिप आप ले रहे हैं या फिर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो हमें डायरेक्ट पैसा मिलने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूजीसी नेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी है, नेशनल टेस्टिंग एलिजिबिलिटी है। अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए पेपर फर्स्ट में क्या होता है, कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स होते हैं। और आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ऑल 10 यूनिट्स होते हैं तो आपको टोटल 10 यूनिट्स सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से न्यू एग्ज़ाम के ट्रेंड हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करना है रेगुलरली, ताकि हमें जो भी हमने पढ़ा तो वो क्वेश्चन के थ्रू हमें याद रहे। उसके बाद अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का लेकर आई हूँ। इसमें आपको लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, यानी इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री पढ़ना है, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, इंडियन राइटिंग, अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड पेडागॉजी, रिसर्च मेथोलॉजी, PYQ और MCQs, ये सारे आपको स्टडी करना है। तो आपको पेपर सेकेंड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का मैं फुल सिलेबस आपको पूरा कवर कराऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बुक की बात करें तो बुक में पेपर फर्स्ट के लिए आपको सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको KVS मदान बुक लेना चाहिए। KVS मदान बुक से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है आपको पूरा पेपर फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा। एक होता है ट्रू मेंस UGC नेट पेपर फर्स्ट, आप इससे भी ले सकते हैं, या फिर आप एरिहंट UGC नेट पेपर फर्स्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप KVS मदान लें, क्योंकि KVS मदान में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और सारे टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट के लिए एक अर्पिता कारवाज मैम का बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें भी इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हैं। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन आपको सारे बुक्स नहीं लेना है। देखिए W.H. हडसन जो है उनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, और विलियम जी लांग, दोनों में से आप एक ले सकते हैं। एक है एडवर्ड एल्बर्ट, 3 ये जो है, और एक डेविड डाइचेस। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डेविड डाइचेस आप ना लें, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, तो आपको शुरू से आपको पढ़ना है। तो आप एक बेसिक नॉलेज के लिए W.J. लॉन्ग ले सकते हैं, आप इसको ले लीजिए। मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक W.J. लॉन्ग आप ले सकते हैं। इसमें आपका पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर हो जाएगा, एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है M.H. अब्राहम। M.H. अब्राहम आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें पूरी लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिसिज्म, यानी आपको पूरा इंग्लिश लिटरेचर का गो थ्रू आप इससे कर सकते हैं M.H. अब्राहम से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल M.H. अब्राहम पढ़ के ही UGC नेट क्वालिफाई कर लिया है। तो M.H. अब्राहम में आपको सारे लिटरेरी टर्म A to Z हर एक चीज़ मिलने वाला है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है पीटर वेरी का एक है थ्योरी ऑफ लिटरेरी थ्योरी, के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप M.A.R. हबीब ले सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारे बुक्स तो लिस्ट में दिए गए, पर आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि इतने सारे बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। और अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको पूरा A to Z सारी तैयारी आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। और देखिए अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो मेरे पास E-बुक है W.J. लॉन्ग की, और M.H. अब्राहम की, डेविड डाइचेस की, पीटर वेरी की, M.A.R. हबीब की, सबके पास E-बुक्स मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए।
आपको सारे बुक्स वहाँ पर ई बुक्स आपको PDF में मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आपको इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको ये सारे बुक्स भी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल से जुड़ के पूरा आप अपने इंग्लिश लिटरेचर UGC नेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपको क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ आपको ले लाई हूँ जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस को समझना है और उसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करना है। रिवाइज रेगुलरली से एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करना। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया उसके बाद आप छोड़ दिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रेगुलरली जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रिवाइज करना है। आपको 10 से 15 साल के PYQs सॉल्व करने हैं ताकि आपको आइडिया मिल सकते एग्ज़ाम कैसा होता है। और डेली आपको MCQs लगाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है, आपको वीक एरियाज़ पे फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना है। रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, जैसे लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिक्स, थ्योरीज एंड आथर्स। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो टॉपिक स्टूडेंट को आता है, समझ में आता है, वही चीज़ बार बार पढ़ते रहते हैं, और जो टॉपिक उनको नहीं समझ में आता, जो उनका वीक एरिया है उसको वो छोड़ देते हैं। यही स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है। आपको जो टॉपिक्स आता है उसको आप बाद में पढ़िए, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। जो आपको नहीं आता मेनली आप उस पर फोकस करिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दी, आज पूरा UGC नेट के बारे में बता दी। अब मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगी जिसमें हम पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट का और सेकंड का, कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, और ड्रामा में क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है। तो सारा मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूँगी, उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को इन करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को पसंद किया, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।